आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही पहले दिन 3 उम्मीदवारों ने दाखिल किए 6 नामांकन पत्र। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को रविवार 31 मार्च को अपनी सभी शाखाएं खुली रहने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में है लोकतंत्र की एक प्राचीन और अखंड संस्कृति और इंदौर में 30 मार्च को रंग पंचमी पर आचार संहिता का पालन करते हुए निकाली जाएगी परंपरागत गेर। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी होते ही कल से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। प्रदेश में पहले दिन 3 उम्मीदवारों ने 6 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि नाम निर्देशन प्रक्रिया के पहले दिन लोकसभा संसदीय क्षेत्र सीधी में भाजपा के डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा सहित 2 उम्मीदवारों ने 5 नामांकन पत्र और लोकसभा संसदीय क्षेत्र शहडोल में भाजपा उम्मीदवार हिमाद्री सिंह द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। प्रथम चरण के शेष 4 लोकसभा संसदीय क्षेत्र जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में किसी भी उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है। पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 27 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी, जबकि प्रत्याशी 30 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को परामर्श जारी किया है कि वे रविवार 31 मार्च को सभी शाखाएं खुली रखें। ये परामर्श सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी बैंकों को 31 मार्च को लेन देन के लिए खुला रखने के अनुरोध के बाद आया है, जिससे प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी सरकारी लेन देन का हिसाब किताब चालू वित्त वर्ष में ही किया जा सके। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। खंडवा में लोकसभा निर्वाचन को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए नियुक्त अतिरिक्त मतदान दलों का प्रशिक्षण 22 मार्च को आयोजित किया जाएगा। वहीं ग्राम पंचायत मोरधणी की महिलाओं द्वारा मतदान करने का संकल्प लिया गया। आने वाले लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने की उन्होंने शपथ भी ली। कटनी में उपलब्ध ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन आज आयोजित किया गया है। सतना जिले में मतदान जागरूकता के लिए चित्रकूट, रैगांव, सतना, रामपुर, बागेलान विधानसभा के लिए कुल 4 प्रचार वाहन प्राप्त हुए हैं, जिनमें फिलहाल 2 प्रचार रथों को रैगांव और चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में रवाना किया गया है। पन्ना में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रथम रैंडमाइजेशन कल कलेक्टर कार्यालय में किया जाएगा। रायसेन जिले में स्वामी विवेकानंद कॉलेज में नवनियुक्त पटवारियों और कॉलेज के विद्यार्थियों ने मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। मुरैना में भी लोकसभा चुनाव के दौरान अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया गया। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग द्वारा एमपी बियॉन्ड बाउंड्रीज एनआरआईज वर्चुअल इंटरैक्टिव मीट का आयोजन किया गया। भाजपा संसदीय दल के सचिव और सतना सांसद गणेश सिंह और मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, भाजपा विदेश प्रभाग के राष्ट्रीय प्रभारी डॉ विजय चौथवाले के साथ 35 से अधिक देशों के एनआरआई भी इस वर्चुअल मीट में शामिल हुए। वर्चुअल मीट को संबोधित करते हुए सांसद गणेश सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से तरक्की की है, उसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अब मतदान दिवस की कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। आयोग ने गत दिवस अधिसूचना जारी कर पत्रकारों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुनिश्चित किया है। ये सुविधा केवल उन पत्रकारों को मिलेगी जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो। 2 दिवसीय इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। पर्यावरण मंत्रालय में निदेशक सत्येंद्र कुमार ने कॉन्क्लेव में कहा है कि उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच परस्पर संबंध राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। श्री कुमार ने कहा कि उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों को अपनी पसंद के प्रति सचेत रहना चाहिए। उन्होंने कंपनियों से उपभोक्ताओं को यथासंभव पर्यावरण अनुकूल विकल्प देने का आग्रह किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र की एक प्राचीन और अखंड संस्कृति है। दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति, खुली बातचीत और स्वतंत्र चर्चा भारत की पहचान रही है। श्री मोदी ने कहा कि अब से कुछ ही सप्ताह में भारत लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का गवाह बनेगा। उन्होंने कहा कि अब 1 अरब मतदाताओं के मतदान करने के साथ ये मानव इतिहास में सबसे बड़ा चुनावी अभ्यास होगा। उन्होंने कहा कि भारत के लोग एक बार फिर लोकतंत्र में अपना विश्वास जताएंगे। वे प्रधानमंत्री की आज से शुरू होने वाली 2 दिवसीय भूटान यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित कर दी गई है। इंदौर में 30 मार्च को रंग पंचमी का पर्व परंपरागत रूप से मनाया जाएगा। इस दिन शहर के निर्धारित मार्गों से रंगारंग गेर भी निकाली जाएगी। पूरा शहर रंगों से सराबोर रहेगा। गेर में हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गेर में आदर्श आचरण संहिता का भी पालन करना होगा। इसके तहत किसी भी राजनीतिक दलों के चिन्ह, बैनर, पोस्टर आदि का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। ये जानकारी कलेक्टर कार्यालय में गेर की व्यवस्थाओं को लेकर आयोजकों के साथ जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की संपन्न हुई संयुक्त बैठक में कल दी गई। राजा भोज की नगरी धार में संगीतकार मूर्तिकार पद्मश्री फड़के के कला अवदान को समर्पित 3 दिवसीय पद्मश्री फड़के संगीत समारोह का आयोजन भोज शोध संस्थान द्वारा किया जा रहा है। भोज शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा ने बताया कि समारोह का उद्घाटन आज शाम लालबाग स्थित विक्रम ज्ञान मंदिर सभागृह में होगा। पहले दिन दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संतूर वादक डॉक्टर विपुल रॉय का संतूर वादन होगा। डॉक्टर विपुल रॉय को 9वां पद्मश्री फड़के कला सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। दूसरे दिन पंडित गौतम काले का गायन होगा। तीसरे और अंतिम दिन मुंबई की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना टीना तांबे का नृत्य होगा। 7वीं राष्ट्रीय पैरा कैनो चैंपियनशिप का आयोजन राजधानी भोपाल की छोटी झील में 18 से 20 मार्च तक किया गया, जिसमें मध्यप्रदेश खेल अकादमी के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण समेत कुल 5 पदक जीते। प्राची यादव ने 2 स्वर्ण, मनीष गौरव ने 1 स्वर्ण और रजनी झा ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक अर्जित किया। प्राची यादव, रजनी झा और मनीष गौरव 18 से 21 अप्रैल तक जापान में आयोजित एशियन पैरा कैनो चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किरण जॉर्ज पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मैच में प्रियांशु रजावत ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मिक्स डबल्स में भारतीय जोड़ी सतीश कुमार, करुणाकरण और आदिया वारियाथ ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पूर्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भी अपने अपने मैच जीत चुके हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा जिला चिकित्सालय अस्पताल के सभी स्टाफ मरीजों के परिजनों को विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस पर मुख की स्वच्छता और स्वास्थ्य पर जन जागरूकता के शपथ दिलाई गई। शिवपुरी में होली और ईद के त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर कार्यालय में शांति सद्भावना समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर ने सभी से लोकसभा निर्वाचन की आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। छतरपुर में ऑटोमेटिक रोड स्वीपिंग मशीन का कल ऑन रोड ट्रायल किया गया। कलेक्टर संदीप जीआर ने पन्ना नाके पर स्वच्छता कार्य का निरीक्षण किया। नीमच में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय, संग्रहण के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सघन तलाशी ली जा रही है। मुरैना में नदी में डूबे बच्चों की मौत के मामले में प्रशासन ने शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय जनशिक्षक को निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश एटीएस ने खरगोन जिले के गोगावा थाना क्षेत्र के सिकनूर में चल रही अवैध आम फैक्ट्री का खुलासा किया है। फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता सेन कल इंदौर आई। उन्होंने यहां पर फिक्की फ्लो प्रोग्राम में हिस्सा लिया और महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, फिल्म तकनीक जैसे कई विषयों पर चर्चा की। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।